अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। 30 साल बाद शनि लौटाएगा मनी, इसके हवाले से बात करेंगे। आफ्टर 30 इयर्स शनि इज गोइंग टू गिव यू बिग मनी। कैंसरियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न आपके 9th हाउस के अंदर तो मौजूद है, लेकिन 9th हाउस जो कि आपकी किस्मत के, अगर आपके रिलीजियस एक्टिविटी के, अगर मजहबी सफ़र बनाने वाला, अगर आपके वालिद आपके फादर से अच्छे रिलेशन बनाने वाला, अगर आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिला, आपको प्रोमोशंस के आगे यानी प्रोमोशंस के लिए आपका नाम का फॉरवर्ड किया जाना, इसका घर इसको माना जाता है। आपके हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुनने वाला घर, इसके अंदर आना तो ठीक है, लेकिन शनि सैटर्न का यहाँ पर पिछले 13 महीनों से इसी घर के अंदर है, 13 मंथ्स है। और प्लस ये कि अब ये जाने जा रहे 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ये अपने पाथ को छोड़ के बुध मर्क्यूरी के पाथ पे चला जाएगा। और मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, यानी बुध आपकी अक्ल, आपकी दानिश, आपकी समझबूझ को बढ़ाने वाला, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके इल्हामी ताकत है, आपके समझबूझ का, आपके जो इल्हामी ताकत है, इंट्यूटिव पावर्स का मतलब है आने वाले खतरे को भांप लेना, कोई धोखा ना होना, कोई फ्रॉड ना होना, या कोई करने की कोशिश करना तो उसका कामयाब ना होना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। बुध मर्क्यूरी आपकी कारोबार को भरपूर चलाने वाला भी सैयारा माना जाता है। कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो। और इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को कंट्रोल में रखना, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से जो बात आप करते हो उससे उनका हर्ट ना होना, या लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाहट ना दिखना, या फिर बॉस से सीनियर जूनियर से आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स के ना होना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा इन 70 डेज में, यानी जो डेट हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई है, यानी कहने का मतलब कि 6 दिन के बाद 17 मई से लेके 26 जुलाई ये 70 डेज सुपर स्पेशल रहेंगे। आपके सक्सेस रेट का बढ़ना, कामयाबी का रेशियो का बढ़ना, बैरन अमूर से बड़ा फायदा होना, या घर बैठे बैरन अमूर से पैसा कमाओगे, या वहाँ जाकर वहाँ वीज़ा इमिग्रेशन का मसला होना, बैरन अमूर जा पा रहा वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला वहाँ पर बनते हुए आपके नजर आएंगे। बड़े लेवल पे किस्मत का चमकना, यानी भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, किस्मत का फुल्ली फंक्शनल होना, यानी जो करना चाहोगे वो कर गुजरोगे। ये नहीं कल होगा देखा जाएगा, आप आज ही करने पे जाओगे कि अब करना है, अभी करना है, नाउ और नेवर, और कर बैठोगे। यानी कि आपने ठान लिया तो कर बैठोगे, ऐसा नहीं कि आप इंतजार करोगे। मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो है। अगर आपका सवाल है कि फीमेल्स के लिए नहीं है, तो ये फीमेल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स के लिए, तो हर लिहाज से उनके लिए भी लागू होगा। आप एक ऐसी गलती करने वाले हो कि आने वाला मौका हाथ से चला जाएगा। जो इतना बेहतरीन हो रहा है 70 डेज में, उस पर पानी फिर जाना ऐसा बनेगा। और वो क्या चीज़ है वो हम आपको वीडियो के दरमियान बताएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बुध मर्क्यूरी की बात करें तो आपके तीसरे घर और आपके 12वें घर, थर्ड हाउस एंड 12th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। थर्ड हाउस आपके यानी तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर, चाहे खाना पीना, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उससे पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम करना, जी जान एक लगा कर काम करना, स्मार्ट वर्क करना, ऐसे मामला ये बनाता है। हर तरह से थर्ड हाउस का फायदा। फिर 12वां घर विदेश से जुड़ी, बैरन मुल्क चले जाना, बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना या स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे मामला भी बनाता है। और रहने का बंदोबस्त, सपोर्ट का बंदोबस्त, वहाँ वर्क परमिट का मिलना, ऐसे मामला बनाता है। आपके हॉस्पिटल से जुड़े जो भी काम आप करते हो वहाँ अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या खत्म करने की तरफ ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भरपूर पैसे कमाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड की नाम रकम, लॉटरी की नाम रकम लग के अच्छा पैसा दे जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। तो 12वें घर का भी भरपूर फायदा इन 70 डेज में आप देखोगे। किसी भी तरह आप आईटी फील्ड में या मल्टीमीडिया फील्ड के अंदर कम्युनिकेशन, टेक या टेक्नोलॉजी के हवाले से कहीं जुड़े हुए, तो वहाँ आपको बड़ा फायदा उठाने को मिलेगा। मेडिकल लाइन से भी भरपूर फायदा उठाओगे। कोई विदेशी प्रोजेक्ट कह लो या इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बनना, इंटरनेशनली वहाँ से पैसा आपको मिलना, चाहे डॉलर्स में हो चाहे रियाल में हो, यानी आप बैरन मुल्क से आपके कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना। घर बैठे या तो कोई काम शुरू करोगे, आप घर बैठे कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग का काम, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे, या फिर आप किसी तरह डेटा एंट्री का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, यूट्यूब और फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। 17 मई से लेके 26 जुलाई आपके सारे रुके हुए काम, चाहे वो बैरन मुल्क से जुड़े हुए हों, चाहे ट्रेडिंग से जुड़े हुए हों, चाहे कोई भी तरीके का काम आप करते हो, वहाँ आपके काम के अंदर एक मुकम्मल होना, काम का मुकम्मल होना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, हर्डल्स रुकावटों का दूर होना, ऐसा बनेगा।
अचानक से शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना जिससे बड़ा फायदा होना, कंपनी के काम से जाना उसमें फायदा होना, ऐसे मामला भी बन सकता है। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने कामों में रुकावटों को दूर करने के लिए आपका पुखराज का पहनना, वो भी मिडल फिंगर में आप पहन सकते हो या पिंकी फिंगर में भी पहना जा सकता है। मेल फीमेल दोनों पहन के इसका बड़ा फायदा उठा सकते हो। जो भी कारोबार करने वाले मेल और फीमेल जो कारोबार कर रहे हो या तो करने की सोच रहे हो, ये जो ड्यूरेशन है 70 डेज का, कोई कारोबार को जमीन से आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी है, या कोई कारोबार ऑलरेडी चल नहीं रहा तो उसको बेहतरीन चलाने के लिए काफी है। यानी हर तरह से कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, रेवेन्यू जनरेट करना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस, हर तरह से एक्सपेंड करना कारोबार को, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला बनाएगा। क्योंकि शनि सैटर्न आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि आपके ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपके रिश्ते बनना, शादी की योग, लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करने का घर है, बल्कि आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर है। तो कारोबार से भरपूर पैसे कमाने का शानदार मौका 70 डेज का आपको मिलेगा। तकरीबन 5 दिन के बाद इसका नक्षत्र चेंज करना, यानी कि शनि सैटर्न का नए पाथ पे, यानी कि बुध मर्क्यूरी के पाथ पे जाना, हर तरह कारोबार में एक बड़ा एक्सपेंशन आएगा। कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा बनेगा। किसी भी तरह आप ई कॉमर्स का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, वहां भरपूर पैसा कमाओगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई काम करते हो, वहां भी बहुत फलता फूलता कारोबार या भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इस दौरान में कोई बड़ी डील को, बड़ा ऑफर को, बड़ा प्रोजेक्ट का अच्छा पैसा दे जाना इन 70 डेज में बनेगा। कोई गड़ा धन, कोई ऐसा पैसा जो आपने तो नहीं कमाया लेकिन वो पैसा आपके काम आना, बैरन मुल जाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर की रिनोवेशन के लिए, या कहीं इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न हासिल करने के लिए, यानी कोई ना कोई ऐसा पैसा मिलना, कोई ना कोई मदद का मिलना, चाहे वाइफ या हस्बैंड का पैसा से मदद करना, या घर वालों का यानी माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का मदद का करना, ऐसे मामला बनेंगे। शनि सैटर्न चूंकि आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो कि रेड जोन है, और जो गलती आप करने वाले हो इस 70 डेज में, एक गलती जो पानी फेर देगा पूरी मेहनत पे, वो गलती अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 8वां घर जहाँ बड़े बड़ी फैसिलिटीज आपको देता है, बड़े बड़े फायदे देता है, वहीं ये धोखे का घर भी है, फ्रॉड का, चीटिंग का घर भी इसको माना जाता है। तो बड़ा चीट आपके साथ होना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा धोखा खाना, जल्दबाजी का काम करके नुकसान करना, किसी को अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला तो आप मेल फीमेल के साथ हो सकते हैं। इसी तरह बुध मर्क्यूरी की बात करें, आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जहाँ बड़े नुकसान होना, बड़े खर्चे होना, यहाँ बड़े खर्चे बढ़ेंगे। आप अगर कंट्रोल नहीं करोगे, बिला वजह गैर जरूरी खर्चे करोगे, तो यहाँ आपके कर्जे बढ़ जाना, ऐसे मामला बनेंगे। लोन्स लेना पड़ जाना या कर्जे बढ़ जाना, इससे बचने की कोशिश करें। जहाँ कर्जा ले लिया तो एक स्टॉपर लग जाएगी, 70 डेज भी मुश्किलात से गुजारना, ऐसा हो जाएगा। जहाँ बगैर पढ़े किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, अपने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कराना या बेचना है, या कोई भी जमीन जायदाद, दुकान मकान के कागजात पे आप साइन कर रहे हो, कोई चेक पे साइन करो, बहुत एहतियात से। जरा सी कोताही, जरा सी गड़बड़ी, इवन कोई क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाना हो, आपने किसी को कार्ड दिया, वो पैसे निकाल रहा है, तो उसमें भी एहतियात रखें। आपका ध्यान ना होना और बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो जाना, इवन एटीएम में कार्ड डालते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई उसको ट्रेस ना कर रहा हो। ऐसी छोटी मोटी गलती आपका अच्छा खासा पैसा जाया कर सकता है। पैसे के हर किस्म के ट्रांजैक्शन के लिए अपने मोबाइल को देखते रहो, यानी स्टेटस चेक करते रहो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम तो नहीं हुआ, किसी ने पैसे निकाले तो नहीं जो आपको नहीं पता और कहीं पैसा निकल गया हो, ताकि उसकी कंप्लेन किया जा सके। क्योंकि वो पैसा तो वापस लौटेगा नहीं, लेकिन कंप्लेन करने से बाज़ औक़ात बैंक की तरफ से कुछ फेवर मिल जाता है, या तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए ताकि बाकी का पैसा ना निकाला जा सके। ऐसे मामला यानी हर तरह से आपको चौकन्ना रहना है इन 70 डेज में। किसी की बातों में आकर कहीं पैसा लगा देना कि मैंने तो लगाया, तुम भी लगाओ, तुम्हें भी फायदा होगा, ऐसा मेल फीमेल बड़ा धोखा खा लोगे। आपने तो पैसा लगाया और उस पैसे का डूब जाना, कंपनी का भाग जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। बहुत एहतियात, किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में या जिद के अंदर आके कोई काम नहीं करना। जब जज्बात में आके फैसला करोगे वहां नुकसान होगा, इसकी बातों में आप आकर कोई काम करोगे तो उसमें भी बड़ा नुकसान होगा। किसी पे अंधा एतमाद आपको नहीं करना। अपने बचाव के लिए अपने कागजात को तैयार रखना, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें रेडी रखना, ये आपको फ़ायदा देगा। आपके आप बड़े फ़ायदे बनेंगे, क्योंकि अगर कागजात रेडी होंगे, कभी भी वक्त पड़ सकता है, कभी पासपोर्ट की ज़रूरत है, कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और वो है ही नहीं आपके पास, तो बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से अगर बात करें तो 12वां घर आपकी नींद का घर माना जाता है, आपके हॉस्पिटल से जुड़ी एक्टिविटीज़ का घर भी इसको माना जाता है। जबकि 8वां घर आपकी छुपी हुई जो बीमारियां हैं, जो हिडन आपकी जो डिजीज है,
क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम, लीवर के इश्यूज, किडनी के इश्यूज, इसका घर भी इसको माना जाता है। क्योंकि शनि या बुध के नक्षत्र पाद पे जा रहे हैं तो यहाँ आपके पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में या पिंडली के अंदर दर्द का होना, ये यूँ कह लो कि आपका नी पेन, एंकल पेन का होना, शोल्डर या सर्वाइकल का पेन का सर उठाना, ऐसा बन सकता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना, सर दर्द का होना, माइग्रेन का होना, ऐसे मामला, रात को नींद से बार बार उठ जाना, पसीना, स्वेटिंग बहुत होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। किसी भी किस्म की टेंशन का ले लेना या बार बार एक ही चीज़ को सोचना, जो चीज़ें नहीं हुई उसको सोच कर अफसोस करना, या ये सोचना कि ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, इन अंदेशों में रहना, ये भी आपको बीमार कर सकता है। यहाँ पे उपाय तदाबीर के तौर पे जानवरों को दाना पानी खाना देना हर तरह से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। बच्चों या बच्चियों को मीठा खिलाना, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी, जर्दा, मीठा चावल या इस तरह की चीज़ें इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, उसके बाहर एक कूलर लगा दो। आते आते जाते जो भी ठंडा पानी पिएगा उसकी दुआएं ज़रूर, उसकी दुआओं से आपको असर होगा। और ना सिर्फ आपको शनि सैटर्न स्ट्रांग होगा बल्कि बुध मर्क्यूरी को भी ये स्ट्रांग करता नजर आएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके घूमने फिरने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। 70 डेज में घूमना फिरना, सैर सपाटा, अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन या इवन बैरनमुल जाकर घूमने के योग भी आप हस्बैंड वाइफ के बन सकते हैं। आपस की मोहब्बत का बढ़ना, फीलिंग्स, वाइब्स का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। वो तो मर्क्यूरी काफ़ी हद तक आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन चूंकि आप एग्रेसिव भी रहोगे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा। जहाँ गुस्सा आता है तो वहाँ कम्युनिकेशन का पूरा कांटेक्ट या पूरा कंट्रोल टूट जाता है। और जहाँ गुस्सा आ गया तो कुछ उल्टा सीधा बोल देना, ये अपने लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ, दोनों जगह आप गड़बड़ी देखोगे अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल आपके हाथ में है, जितना कंट्रोल रखोगे 70 डेज में ऐसा कुछ इशू होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अपने वॉशरूम को साफ सुथरा रखना, गंद से पाक रखना, सफाई रखना, हर तरह से आपके इन सैयारों को तो स्ट्रॉन्ग रखेगा, लेकिन इसका फ़ायदा भी आते आप देखोगे। घर के किसी हिस्से में मनी प्लांट रखना, यानी बोतल के अंदर कुछ पत्तों के साथ मनी प्लांट उगाना, हर लिहाज से ये आपके पैसे, लिक्विड कैश को के फ्लो को बढ़ाएगा। जो अटका पैसा, रुका पैसा, उसको रिकवरी करने में भी ये मदद देगा। 30 बरस से, 30 ईयर से जो ताला आपकी किस्मत के दरवाजे पे लगा हुआ था वो ताला खुलने जा रहा है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना, इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, कुछ नहीं तो तस्बीह साथ में रखना। जहाँ मज़हब को आपने फरसूदा समझ लिया, बेकार समझ लिया, तो वो मज़हब भी आपके काम नहीं आने वाला। और जहाँ आपने समझा कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका आपका मज़हब है, आपका मज़हब ही आपको सुकून या खुशी के साथ रहने के काबिल बनाता है, अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो कामयाब होते आप तमाम कैंसेरियंस, मर्द ख़वातीन यानी मेल फीमेल दोनों नज़र आओगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।